बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजना दी खैरा होवन। डॉक्टर एहसानुल्लाह ताहिर अपने प्रोग्राम चपाल दे नाल तुहाडे सामने तुहाडे कोल हाज़र है। अज असी एक किताब ते तबसरा करांगे। मेरे नाल ने डॉक्टर मुहम्मद अनवर राणा होरी। राणा साहब तुहानूं जी आयां नूं। गुजरांवाला दे मारूफ तबसरा निगार, अदीब, शायर, कलमकार, अफसाना नवीस। अज दी साडी किताब है जी ज़ेरां ते ज़बरां। ज़ेरां ते ज़बरां। किताब के लिखारी ने जी गुलाम शबीर आसम होरी। ये अखबारी कालम ने पंजाबी दे विच एक अरसे तो कई वरियां तो वो पंजाबी कालम लिखते हैं पे। इस किताब ते पाकिस्तान के मारूफ कालम नगार जनाब अताउल हक कासमी ने बड़ा सोहना तबसरा किया है। वो आखते हैं कि गुलाम शबीर आसम होरां कोल जिहड़ी उन्हां दी तकनी है, जिहड़ी उन्हां दी वेखनी है, वो इन्नी डूंगी है, मुशाहदे नाल भरी हुई है कि निक्की जी गल नूं एक कालम के उत्ते फैला देंदे ने। जनाब मुहम्मद अनवर राणा साहब, तुसां इस किताब नूं पढ़िया? बिल्कुल। तुहानूं इस कालम की किताब दे विच ज़ेरां ज़बरां दे विच की नज़र आया? डॉक्टर साहब किताब के उत्ते ही लिखा उन्होंने अखबारी कालम। ज़ाहिर है ये कालम ही लिखे ने उन्होंने। जी जी। लेकिन ये विच इल्म की गहराई और उन्हां दा मुशाहिदा, क्या बात है। खास तौर पर लोक अदब के उत्ते उन्हां दा जिहड़ा मुतालिया है ना और साडी रवायात के उत्ते वो बहुत गहरा दिखाई देता है। नहीं, ये गुलाम शबीर आसम साहब जे ये बड़े अच्छे पंजाबी शायर भी जे। इन्हां दी एक किताब पंजाबी नज़मां दी जिहड़ी शाया हो चुकी है और दूसरी जिहड़ी अजकल एक मुसवदा उन्हां दा बिल्कुल तैयार है वो भी आ रहा है। और अपने मुरीद के दे विच लाहौर च साधु की यानी कि पूरा इलाका साडा जीटी रोड का ये चार सफेरे दी खबरां इस हालातों वाकयात के उत्ते बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और मैं समझना कि मैं जो इस किताब का मुतालिया किया है डॉक्टर साहब अपना अनवर साहब, ये मैनू एक तो उन्होंने शायरां दे बड़े बारे बहुत ज़्यादा लिखे है। यानी कि जिवें अनवर उदास के बारे बहुत कुछ लिखा है, उस इलाके के जिन्हें भी शायर ने बड़े बड़े उन्होंने बारे बहुत कुछ लिखा है। और किसी भी गल नूं पंजाबी शायरी की मतलब चाशनी दे नाल, पंजाबी शायरी के हवालियां दे नाल जिहड़ा ना अपना बड़ा सोहना मजबूत करते हैं। मैं पढ़ रहा सा अनवर उदास होरां दा एक शेर कि बदले ने रूप इत्थे नवें पुराने लटेरियां, रखना जरा ध्यान ते रहना पुकेरियां। मतलब इन्हां दा ना इंतखाब भी बहुत अच्छा है। हाँ, बड़ी शायर ने ना मतलब इन्होंने मुख्तलिफ मतलब यूनुस आखर दे, रऊफ शेख साहब दे, क्या बात है जी, बड़े नाम सन जी उदास साहब दे जिहड़े शेर सिलेक्ट कीते ने ना अपने कालमां दे विच, चोन कीती है जी। हाँ जी, जिहड़े उहदे विच रखे ने उन्होंने वो भी दसदे ने कि ये सिर्फ एक कालम ही नहीं, ज़ाहिर है इन्होंने तो कालम के तौर पर इन्हों अगर पढ़िया जाए ये हर मौजू जिहड़े जिहड़े इन्होंने मौजू बनाए ने, जी जी, कुछ तो शख्सी ने ते कुछ जिहड़े वैसे मौजू बनाए ने इन्होंने समाजियात के हवाले नाल, जी जी, वो उन्हां दे विच ये शेरां दा फिट आना ये दसदा है कि इन्हां दा बहुत गहरा मुतालिया और बड़ा हसास मुशाहिदा है इन्हां दा। मैं तो समझना जी कि किसी बंदे का, किसी राइटर का, किसी लिखारी का, किसी शायर का पंजाबी च कालम लिख के फिर कालमां की किताब छाप देना पंजाबी अदब नूं बड़ा वड्डा दान है, बहुत बड़ा दान है। जनाब गुलाम शबीर आसम साहब, तुहाडीआं मुहब्बतां सलामत रहन। तुसां जिहड़े कालम लिखे ने मैं समझना वा कि इहदे विच इन्हां दी जी वंड करिए, इहदे विच अदबी भी ने, समाजी भी ने, भावें सियासी नहीं, मगर उन्हां दे विच तुहाडी जिहड़ी गहरी नज़र है, तुहाडा जिहड़ा मुशाहदा है, तुहाडा जिहड़ा पंजाब दे नाल, धरती दे नाल, जुबान दे नाल, अपनी जिहड़ी वसों दे नाल, पंजाब दे जिहड़े लोक त्यौहार ने उन्हां दे नाल तुहाडी जिहड़ी मुहब्बत है, अपनाईयत है, तुसां उन्हां दा जिक्र बड़ा खुल के कीता है। मैं समझना वा कि तुसां यह कालम लिख के पंजाबी दी जिउंदी जागदी तारीख नूं मुरतब कीता है। की ख्याल है जी तुहाडा? इहदे विच एक होर भी चीज़ है जी जी, ये जिहड़े कालम इन्हां ने लिखे ने, इन्हां नूं अगर तुसीं मज़ामीन समझो जी, क्या बात है जी, यानी इन्हां दा आगाज़ किते किते इंज लगदा है कि जिवें अफसाना चलन लगे। वाह वाह, अच्छी बात, ठीक है। किते इंशाइए दा रंग बन जांदा है, रूप बन जांदा, ठीक है। ते किते मजमून हकायक नाल जुड़ियां होईयां गल्लां तमसीली अंदाज दे विच जिवें बयान करना, यही कालम नगार दी खूबी हुंदी है। कालम नगार दी पहली खूबी है जी तमसीली अंदाज दे विच। फिर दूसरी गल एक होर मैं जिहड़ी कहनी चाहांगा, ये किताब छपिया 2 साल हो गए ने, 2023 दी तो कालम तो पुराने होणगे ना जी, कालम उस तो भी पुराने होणगे, लेकिन इहनूं जदों मैं 2 दिन 3 दिन पहलां तो पढ़ रहा, ये मैनूं इंज लग रहा है जिवें ये कालम हुण लिखे गए ने। वाह, ये पाक भारत जंग का बैकग्राउंड इन्होंने जो मोदी का जिक्र किया विच, ठीक है। फिर हड़ां की गल जिहड़े सैलाब आ रहे हैं जिहड़े अजकल चल रहे हैं उन्हां दे बारे च, ये मतलब अच्छे कालम नगार की खूबी ये है कि वो वक्त तो पहले लोगों नूं दसदा है कि इंज हो सकता बई ठीक हो जाओ, यह जो कुछ तुसीं कर रहे हो ये नुकसानात होणगे 2 साल 5 साल 10 साल बाद।
ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਗੈਬ ਥਿਆਨ ਪੌਸੀ ਰੱਬ ਰੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਜਾਸੀ ਆਵੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਾਲਮਨਗਾਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਫਤ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਰਹਿਤਲ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਵਸੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਵਾਕਿਆਤ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਬੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਡੂੰਘੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤੋ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਪਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਫੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਬੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਲਮ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਲ ਨੂਰ ਅਦਬ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਰੀਦਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਲਕਿ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਮਲਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਈ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਾਲਮਨਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਈਆ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਫਸਾਨਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਮੂਨ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਮਾਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮਨਗਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਸੀਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਬੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਜਨਾਬ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ੇਰਨ ਜ਼ਬਰਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤੋ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਬੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੋਵਣ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।